राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद
हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो भाव से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरि नाम संकीर्तन की जय हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव ओ! राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय
આહા પ્રભુપાદ 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 શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રભુપદ 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 શ્રીલ પ્રભુપદ જય જય પ્રભુપાદ 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 જય જય પ્રભુ જય શ્રી પ્રભુપાદ નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાય ગૌર હરિ युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में श्रीमान रमेश भाई पटेल, मीनाक्षी बहन पटेल, हिरेन भाई पटेल, ऐसे पूर्वजों की स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, मैरीलैंड निवासी हमारे चतुरात्मा प्रभु और जानवी देवी माता और उनकी समस्त सुपुत्रियाँ, ज्योतिका माता, अतुल भाई, न्यू जर्सी से नेहा माता, चिंतन कुमार, हरिप्रिया माता, धर्मप्रिय प्रभु, दक्ष कन्या माता जी, कुणाल प्रभु और भाविका माता, धर्मराज प्रभु और सारे बाल गोपाल, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। इस संसार में या इस संसार की वस्तुओं में या फिर इस संसार के बुरे बुरे व्यसनों में या फिर इस संसार की बुरी आदतों में हमें तब तक रस मिलेगा जब तक हम भगवत रस प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बुरी आदत छोड़ दो, बुरी आदत छूटती है? उस बुरी आदत में कितना रस है आप जानते हैं? कई बार कुछ लोग कहते हैं चाय छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो। अब तूने पी नहीं है इसलिए तू बोल सकता है छोड़ दो, बाकी जो पीता है उसको रस कितना आता है। तो संसार में जब तक रस मिलता है, संसार का रस तब तक व्यक्ति नहीं छोड़ पाएगा जब तक कृष्ण रस प्राप्त नहीं करेगा, कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त नहीं करेगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना, भाई आप सिगरेट छोड़ दो ना, भाई आप दूसरों की निंदा करना छोड़ दो, आप मर जाओगे, आप थक जाओगे, आपका गला सूख जाएगा, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपके पहले हजारों आ चुके हैं। तो हमारा ऑपरेशन कैसा होता है, तुम ये छोड़ दो, ये गलत काम छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़े? उन वस्तुओं में रस मिल रहा है। अब हम कथाओं में कितनी बार कहते हैं निंदा मत करो, लेकिन हम थोड़ी निंदा बंद करते हैं, हम थोड़ी छोड़ते हैं। निंदा में कितना रस आता है पता नहीं है आपको? क्या आनंद मिलता है, कितनी लहर आती है। मतलब जब निंदा करते हैं ना, अंदर से एक लहर चलती है। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, हे अर्जुन, रसवर्य रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। संसार की इन छोटे मोटे रस में हम लोग तब तक फंसे रहेंगे जब तक हमको महान रस, ऊंचा रस, कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो जाता है। अब दुनिया में हम लोग बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि दुनिया की वस्तु में रस है, लेकिन भक्तों अब क्या करें, और कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए इतना बड़ा रस शब्द
अलॉट करना पड़ता है दुनियावी वस्तु के लिए। बाकी ये रस शब्द वेदों का शब्द है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। रस का अर्थ चमत्कारिक सुख। हम बोलो तो तुम्हें जरा, हम चमत्कार, ऐसे ढीला ढीला नहीं बोलने का। रस माने चमत्कारिक सुख, तो वो नहीं, उसको बैठेगा नहीं। रस माने चमत्कारिक सुख, बिल्कुल चमत्कार, मतलब अचानक। मान लो अब क्या कहे, इंटरनेट यूज करते हो आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंटरनेट में स्पीड बहुत, अमेरिका में तो फिर भी ठीक है, वो भारत में बेचारे बोलते हैं 4G, लेकिन स्पीड बहुत धीमी होती है। तो 2 Mbps 3 Mbps बहुत धीमी धीमी स्पीड आती हैं। लेकिन कभी कभी स्पीड का घड़का आ जाता है। घड़का गुजराती शब्द है, घड़का समझते हैं? एक साथ मतलब 1-2 Mbps में स्पीड चल रही है, एक साथ 800 Mbps, एक साथ 900 Mbps की, मतलब एक साथ पूरा फोर्स। तो दुनिया का जो रस है ना, वो 1 Mbps 2 Mbps की स्पीड में चल रहा है। लेकिन कृष्ण भक्ति का जो रस है वो चमत्कारिक सुख है, बिल्कुल बिल्कुल सुख का, आनंद का धोध बहता है, जिस रस की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं भक्ति सुख, भक्ति आनंद, लेकिन ये बोलने के लिए है, ये बहुत ऊंची चीज है। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, कई बार साल में 1-2 बार जब कोई ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग, ऐसा माहौल बना हो, तो हम कभी कभी इसका अनुभव करते हैं। लेकिन ये निरंतर होना चाहिए। सो कहने का अर्थ ये है कि दुनिया वालों को ये कहना कि तुम ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, हम कितना भी कहेंगे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, उन्हें यह कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, करना है तो करो, लेकिन कृष्ण भक्ति के रस को चखो। कृष्ण भक्ति रस यदि एक बार चख लिया ना, तो बाकी का रस जो है ना फीका लगने लगेगा। बिल्वा मंगल ठाकुर किसी नृत्यांगना में परम आसक्त थे, बिल्कुल उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। पिता की मृत्यु हो गई, वहाँ अंतिम संस्कार करने नहीं गए और उस नृत्यांगना के पास चले गए। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर जैसे को कृष्ण भक्ति रस क्या मिल गया कि उन्होंने संसार का रस छोड़ दिया। सो कहने का अर्थ यह है कृष्ण भक्ति रस। तो अब अगला प्रश्न यह है कि ये तो समझ में आ गया कि ये संसार के दोष, दुर्गुण, बुरी आदत, गंदी आदत तब तक हमारे जीवन में रहेगी या लोगों के जीवन में रहेंगी जब तक ऊंची चीज नहीं मिल जाती, हायर टेस्ट नहीं मिल जाता, उच्च रस, कृष्ण रस नहीं मिलता। तो प्रश्न ये है ना कि लोअर टेस्ट तो मार्केट में मिलता है, सिगरेट, शराब, ये रस तो तंबाकू, गुटखा, जर्दा भारत में ठेर ठिकाने, गली नुक्कड़ सब जगह पर मिल जाते। लोअर टेस्ट तो सब जगह पर है और कुछ डॉलर, कुछ रुपये, कुछ पैसे खर्च करने से मिल जाता है। लेकिन हायर टेस्ट को प्राप्त कैसे करें, उसके लिए कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है, हमें कौन सी कीमत चुकानी होगी। तब रूप गोस्वामी ने, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपने पद्यावली नाम के ग्रंथ में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। मैं श्लोक आपके सामने रखूं ताकि आप इसे समझ सकें। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रस। पहले तो हमें जो अभी चर्चा हुई कि भाई दुनिया की वस्तु में छोटा मोटा रस मिलता है, इसलिए आदमी उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन एक बार कृष्ण भक्ति रस मिल गया तो बाकी का रस अपने आप छूट जाता। वो बुरी आदतें, बुरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं जब हायर टेस्ट, उच्च रस मिलता है। और सबसे बड़ा हायर टेस्ट, ऊंचा टेस्ट क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रस। कृष्ण भक्ति का रस जो है सबसे ऊंचा रस। जूनागढ़े आज कीधु ने, जूनागढ़ क्या कहे, जूनागढ़े शू कीधु? ए रस जाने छे शुकदेव जोगी, अने कंईक जाने छे
પેલો નરસૈયો ભોગી, જેણે શ્રી રામ ચરણ રસ ચાખ્યો, જેણે શ્રી રામ ચરણ રસ ચાખ્યો, એણે સંસારને મિથ્યા કરી નાખ્યો, એણે સંસારને મિથ્યા કરી નાખ્યો। जूनागढ़ के संत नरसिंह मेहता कहते हैं कि जिसने राम चरण रस को चख लिया, कृष्ण कथा रस, कृष्ण भक्ति रस को जिसने चख लिया, जेणे श्री राम चरण रस चाख्यो, एणे संसार ने मिथ्या करी भाख्यो। उनके लिए संसार मिथ्या, संसार की वस्तु, संसार में जो छोटा बड़ा आनंद, वो सब मिथ्या लगने लगा। जिसने राम चरण रस पिया, कृष्ण चरण रस। અને પછી નરસિંહ મહેતાની બીજું ભજન, રામ સભામાં અમે રમવાને ગ્યાતા, પછલી ભરીને રસ પીધો રે, રામ સભામાં અમે રમવા। નરસિંહ की बहुत सुंदर रचना है। તમને ક્યારેક કોઈ કે તમે આ સાંજે બધા ક્યાં જાઓ છો, તમે શું કરો છો, તમારે કહેવાય અમે રમવા જઈએ છીએ, અમે 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 રમવા જઈએ। રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા હતા અને પછલી ભરી રસ પીધો રે, મારા ગુરુજીએ મને રસ, कौन सा रस पिलाया? भागवत रस, कृष्ण रस, भक्ति रस का पान कराया। ऐसा रस जिसका पान करके संसार का रस फीका लगने लगता है, मिथ्या लगने लगता है। लेकिन प्रश्न ये है कि संसार का रस तो दुकान में, मॉल में जाकर खरीदने से मिल जाएगा। सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, ये सारे रस तो दुनिया में मिलेंगे, लेकिन राम भक्ति, कृष्ण भक्ति रस कैसे मिलेगा? उसके लिए कीमत क्या चुकानी होगी? तब रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में कहा, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने की जो मति है, अर्थात जो रति है, जो गति है, इस रस को जिनको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्या कहा? तत्र लोल्यम अपि मूल्यम, फिर कहते हैं एकलम। इस कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए मूल्यम एक ही मूल्य है, मतलब आप दूसरा कोई मूल्य नहीं, एक ही मूल्य है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है। और वो ऑप्शन क्या है? कहते हैं तत्र लोल्यम अपि मूल्यम। लोल्यम, लोल्यम माने लोलुपता, लालसा, उत्कंठा। कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी, वो कीमत है लोलुपता, लालसा, उत्कंठा। और वह उत्कंठा रूप गोस्वामी ने अंत में क्या कहा? जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म में सुकृति करोगे ना, फिर भी वह उत्कंठा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। सो भक्तों, आज आप सबको ये भागवत कथा सुनने की जो उत्कंठा है, जो लालसा है, आप लोग कितना कितना सेक्रीफाइस करके, कितनी चीज छोड़कर, त्याग करके भागवत कथा में आकर बैठते हो। इसका अर्थ ये तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि पूर्व जन्मों में भरपूर सुकृति की होगी। ये पटेल परिवार, चतुरात्मा प्रभुना परिवारे કે પછી આપ સૌના પરિવારે બહુ સુકૃતિ કરી હશે, ત્યારે જ તો આપણને આ ભાગવતમાં બેસવાનો અવસર મળ્યો। नहीं तो मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कितने साधन है, सोशल मीडिया, टीवी, ये वो, लेकिन फिर भी भागवत में आकर बैठना ये सुकृति है। श्री वेदव्यास मुनि ने भी लिखा ना पद्म पुराण में,
व्यासमुनि कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। सबके बस की बात नहीं है महाराज। भाग्योदयेन, जो भाग्यशाली है, जिसके भाग्य का उदय होता है, उसी को सत्संग मिलता है और सत्संग में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। संसार के तुच्छ रस से मुक्त होने के लिए भक्ति रस प्राप्त करना होगा, और भक्ति रस प्राप्त करने की जो कीमत है वो है लोलुपता, उत्कंठा, लालसा। भक्तों आपके अंदर है ही, लेकिन और मैं कहूँ कि और अपनी उत्कंठा को, अपनी लालसा को बढ़ाना चाहिए, और बिल्कुल मन लगाकर, अपना चित्त लगाकर, चित्तमय होकर, चिन्मय होकर इस भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्तों जब हम कथा श्रवण करते हैं ना, तो जैसे वेदव्यास मुनि कहते हैं ना, आलय प्रलय कथा सुने, तो हमारा कथा में लय हो जाना चाहिए। हमारे मन का, हमारा चित्त का भगवत कथा में लय हो जाए। ये मेरे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, मुझे उस कृष्ण की याद आती है। ब्रज में एक कथा, बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में इस लीला का वर्णन किया है। एक समय की बात, श्रीमती राधा रानी गोकुल में आई तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। यशोदा मैया वो छोटी सी राधा को अपने घर लेकर आई, और यशोदा मैया जानती थी कि राधा के हाथों से जो बनाया हुआ भोजन खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। तो यशोदा चाहती थी कि, मेहनत कराना नहीं चाहती थी, लेकिन भोजन बन रहा है तो राधा केवल स्पर्श कर दे, टच कर दे तो मेरा लाला अमर हो जाएगा। वो अमर का भी बाप है, वो यशोदा कहाँ जानती थी, लेकिन माँ का एक स्वभाव होता है। तो छोटी सी राधा को माँ यशोदा घर लेकर आई और कहा कि राधे राधे एक काम करोगी? बोले वो जो दही पड़ा है ना, उसका जरा माखन बना दो, कृष्ण को माखन बहुत पसंद है और आज मैं कृष्ण को माखन खिलाना चाहती हूँ। ये राधा ने कहा कोई बात नहीं माँ, आप अपना काम करो, मैं जाती हूँ अंदर और मैं माखन बनाती हूँ। तो छोटी सी राधा गई, माखन का मटका और उसमें रखी मंथानी, और मंथानी में डाली रस्सी, और रस्सी को ऐसे हिलाने लगी, घमर घमर मारू वलोणु गाजे। मथुरानी जेल माँ कान जनमिया, वासुदेव टोपला माँ में लीने हाल्या, यमुना जी माँ केड़ियों पाड़े मारो कान, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। यमुना जी माँ केड़ियों पाड़े मारो कान, श्याम आवीने मारी मटकी। ओ राधा रानी, घमर घमर मारूं वलोणु गाजे, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। आपको एक सलाह दूं, घर के लोग हो इसलिए कि हे माताओं, आप भी जब अपने घर पर भोजन बनाओ ना, तो भोजन बनाते समय ऐसे गीत गाइएगा, भगवान का स्मरण कीजिएगा, भगवान की लीला को याद कीजिएगा, तब वो भोजन इतना पवित्र होगा, खाने वाला शुद्ध भक्त हो जाएगा। लेकिन हमारा उल्टा है, भोजन बनाते समय तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम कुछ काम, ए तू नीचे बैठ, बच्चे को डांटना, पति को डांटना, ये करना वो करना, बस वो तवे वहाँ भोजन की आग जलती है, यहाँ माता जी का दिल जलता है। फिर वो जैसे जैसे जो भाव होता है वो भाव भोजन में आ जाता है, खाने वाले भी फिर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन धन्य है श्रीमती राधा रानी। 4-5 गोवाळ टोळे वळी ने, 4-5 गोवाळ टोळे वळी ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने,
મટુકીમાં મોરલી મારે મારો કાન શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે. મટુકીમાં મોરલી મારે મારો કાન શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે. અને વૃંદાવનમાં રાસ રમાડે મારો કાન શ્યામ આવીને મારી मटकी फोड़े. तो मैं ये कहना चाहता था कि वो छोटी सी राधा कृष्ण के लिए माखन बना रही है, लेकिन माखन बनाते समय मन में बस कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का चिंतन, मानो राधा का कृष्ण में लय हो गया है. और हुआ क्या कि यशोदा बाहर कुछ काम कर रही थी. मंथानी को घूमने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन नहीं थी. मान लो दही में मंथानी और घूमे और जो आवाज़ आई, आज कुछ अलग सी आवाज़ आ रही थी. तो यशोदा राधा के पास आकर देखती है, राधा माखन बना तो रही है, मंथन तो चल रहा है, लेकिन यशोदा ने निकट आकर देखा तो मटके में दही ही नहीं था, खाली मटके को मथ रही थी. इसे कहते हैं चित्त का लय हो जाना. यशोदा ने कहा कि राधा तू कहाँ है? राधा बैठी है उस कमरे में, लेकिन राधा है श्याम के हृदय में. इसे कहते हैं चित्त. हम कथा भी जब हम सुने ना, तो हम बैठे हैं मैरीलैंड में, डीसी में, फ्लोरिडा में, भारत में, लेकिन कथा सुनते समय हमारे चित्त का लय हो जाना चाहिए कथा के उस प्रसंग में, कथा की उस लीला में. और दूसरी ओर यशोदा नंद बाबा ने कहा कि लाला जरा आज उस गाय के दूध को जरा गाय को दोहन कर दो. तो कृष्ण हरक फदुड़ा होके कहा कि ठीक है, हाँ बाबा मैं कर देता हूँ दोहन. कृष्ण गए, गाय का दोहन करने गए, तो कृष्ण अपना पात्र रखकर बैठे और राधा घर पर आई है. तो कृष्ण की दृष्टि राधा के ऊपर है और कृष्ण का लय राधा में हो गया. 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे हुए, तब कृष्ण के सखा वहाँ पर आए और सखा सब लोग जोर जोर से हंसने लगे. सखा जब फिर भी कृष्ण तो राधा में कृष्ण का लय था, फिर सखाओं ने कहा कि कृष्ण 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 का हंस क्यों रहे हो? बोले वो वृषभ है, तू जहाँ बैठा है वो बैल है, वो गाय नहीं है. तू किसको दोहने के लिए बैठा है? अरे कृष्ण ने कहा तो अब तक आधे घंटे से क्यों खड़े थे, पहले बताना चाहिए मुझे. सो राधा का कृष्ण में लय, कृष्ण का राधा में लय, हम सब भक्तों का राधा और कृष्ण की उस लीला में लय हो जाना, उस कथा में लय हो जाना चाहिए. હવે દક્ષિણ ભારતમાં આંટો તો મારવો જ પડશે. તો આપણે એક દક્ષિણ ભારતમાં જો એક આંટો મારી આવીએ, तो दक्षिण भारत में, हमारे साउथ में एक अलवार हुए जिनका नाम था कुलशेखर अलवार. बहुत बड़े राजा थे और भगवान रामचंद्र के भगत थे. और ब्राह्मण समाज उनके घर पर आते और बहुत सुंदर राम कथा सुनाते. और राम कथा सुनते सुनते महाराज कुलशेखर अलवार का लय हो जाता था, कथा में लय हो जाता था. कथा आप सब जानते, मैं केवल स्मरण करा दूं. एक बार ब्राह्मणों ने कथा कही कि राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में हैं और लक्ष्मण और राम उस मृग के पीछे गए हैं और यहाँ रावण अपना ब्राह्मण का रूप लेकर सीता के पास आया और रावण सीता का हरण करके चला गया. रावण सीता का हरण करके गया. राम के पास सेना नहीं है, राम अकेले हैं, राम सीता को लौटाने में असमर्थ है. जब इस प्रकार से ब्राह्मणों ने कहा ना, तो कुलशेखर अलवार इतना लय हो चुका था कथा में कि उनको लगा कि ये लीला अभी अभी हो रही है. अब उस लीला को बीते तो लाखों वर्ष हो गए, लेकिन उनके मन में कि ये लीला अभी हो रही है. तो कथा सुनते सुनते कुलशेखर अलवार ने अपने मंत्री से कहा कि अपनी सेना को तैयार करो. मंत्री ने कहा क्यों महाराज? बोले वो रावण सीता का हरण करके गया है और राम के पास सेना नहीं है. राम बेचारे वन में अकेले गए, उसके पास सेना नहीं है, तो रावण के साथ युद्ध करना होगा, तो अपनी सेना तैयार करो
हम राम के साथ जुड़ जाएंगे, माँ सीता को वापस लेट कर आएंगे। अब राजा को कौन मना करे? हम આપણે ત્યાં એવી કહાવત છે ને કે રાજા વાજા અને हाँ बस ये તમે કીધું ही, इनको कोई कोई रोक नहीं सकता है। ये राजहठ, बालहठ और ये तीसरी हठ जो है ना बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ बंदा झुक ही जाता है, हार जाता है। अब मंत्री क्या मनाए राजा को? राजा का आदेश हुआ सेना तैयार करो, सारी सेना को तैयार किया गया, सावधान। और वो मंत्री आंख दिखाकर वो पंडित जी जो कथा बाच रहे ना उसको कह रहे मना किया था कि ऐसी गहरी कथा मत सुनो हमारे राजा को, ये हमारे राजा कथा में उतर जाते हैं। फिर पंडित जी ने वाल लिया, वाल लेते हैं ना हम, जो कोई बात करते हैं ना उस बात को वाल लेते हैं, उस बात को फिर उसको पंडित जी ने कहा कि देखो रावण लेकर गया था और फिर भगवान श्री रामचंद्र के साथ अनेकों वानर की सेना तैयार हो गई और सब कुछ फिट हो गया और भगवान रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया और सीता को वापस लेकर आ गए। जब इस प्रकार से पंडित जी ने कहा, कुलशेखर आलवार ने कहा अच्छा सीता वापस आ गई? बोले जाओ जरा मंत्री को कहो कि वो सेना का प्रोग्राम बंद रखे क्योंकि सीता जी वापस आ गई है। कहने का अर्थ यह है कि बिल्कुल कथा में लय हो जाता था। कुलशेखर आलवार के जीवन में ऐसी भी घटना है ना कि भगवान रामचंद्र की अंतिम लीला, इस प्रकट अंतिम लीला जब सुना रहे थे तो भगवान रामचंद्र सरयू में प्रवेश कर गए। ये साउथ में थे, समुद्र के तट पर रहते थे। बोले राम सरयू में चले गए तो अब मुझे जीने से क्या लाभ? कुलशेखर आलवार कथा से खड़े हुए और समुद्र को सरयू नदी समझकर कुलशेखर आलवार समुद्र में जाकर चले गए। बहुत बड़ा हाहाकार मच गया, पूरा राज्य एकत्रित हो गया और उसने मंत्री ने तो उस ब्राह्मण कथावाचक का काठला पकड़ा, काठला होता है ना, बिल्कुल गला पकड़ा। मैंने मना किया था कि तुम हमारे राजा को ये सब मत सुनाओ, फिर भी तुम सुनाते हो और हमारे राजा इसमें बह जाते हैं। अब कौन, अब समुद्र में डूब गए, अब कैसे वापस लाएंगे? तो वहाँ पूर्ण हाहाकार मच गया, क्या हुए क्या हुआ? अब भगवान अपने भक्त को कैसे मरने देंगे? ऐसा इतिहास कहता है कि उस समुद्र से स्वयं भगवान रामचंद्र कुलशेखर आलवार को अपने गोद में उठाकर समुद्र से बाहर लेकर आए और उनको जीवन दान दिए। सो कहने का अर्थ यह है कि जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा कथा में लय हो जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली जहाँ से हमने शुरू किया था, संसार के छोटे मोटे व्यसन या बुरी आदत से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो अल्टीमेटली भगवत कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, कथा में लय हो जाना चाहिए ताकि संसार के तुच्छ रस से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम सबका परम सौभाग्य है ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा शिल प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे पटेल परिवार के सहयोग से मैरीलैंड के आंगणे में ये आयोजित हुई है और हम लोग इसका आस्वादन कर रहे हैं। आप सब इसमें डूब रहे हैं, लय हो रहे हैं। कुछ लोग आधा 50% लय हो रहे हैं, कुछ लोग 100%, सबका अपना अपना, लेकिन डूबना चाहिए, कथा में डूबे हैं, कथा में गोता लगाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। शिवजी वैष्णवा नाम यथा शंभो, शिवजी यदि प्रसन्न है तो वे हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्रचेताओं को ही, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, प्रचेता कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन शिवजी के साथ मिलन क्या हुआ? भगवान को पा गए। सो भगवान को पाने की कड़ी है देवाधिदेव महादेव। शिवजी के वास्तविक तत्व, वास्तविक रूप को यदि हम समझें और उनका स्मरण करें तो निश्चित भगवान की कृपा होगी। शिवजी का परिचय देते हुए रामायण में एक श्लोक कहा, उसका थोड़ा सा आस्वादन करके हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। वैसे ये कथा ही तो है। रामायण में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तस्थ ईश्वरम, सिद्धा स्वान्तस्थ ईश्वरम। बहुत सुंदर बात है भक्तों। भवानी शंकरो वंदे, मैं वंदना करूं, मैं प्रणाम करूं किसको? माँ भवानी और देवाधिदेव महादेव शंकर को। तो शंकर, शंकर का शम करोति इति शंकर, जो शांत है, जिनके इंद्रियों के वेग शांत है, जो जितेंद्रिय है और जिनकी वास्तविक शरण ग्रहण करने से उनका आश्रित भी जितेंद्रिय हो सकता है, तो ऐसे भवानी शंकरो वंदे, ऐसे भवानी और शिव जी को हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। अच्छा, शिव जी का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्रमशः इसे समझना होगा कि भवानी श्रद्धा रूपिणो और शंकर विश्वास रूपिणो। माँ भवानी देवी पार्वती श्रद्धा रूपा है। अब इस पर तो पूरी कथा मांडनी पड़ेगी कि माँ भवानी पार्वती की श्रद्धा आप देखिए। जब हिमालय के गोद से पार्वती का जन्म हुआ और 5 साल की थीं और नारद जैसे गुरु उनके घर पर आए और जब प्रश्न उठा कि इनका होने वाला पति बहुत बुरा होगा, अमंगल वेश होगा, कोई ठिकाना नहीं होगा, लेकिन यदि पार्वती का विवाह शिव के साथ हो जाए तो ये दूषण भूषण हो जाएंगे। शिव की महिमा नारद जी ने सुनाई, शिव चरित्र नारद ने सुनाया और पार्वती का मन शिव जी पर चला गया और पार्वती ने ठान लिया कि विवाह करूंगी तो शिव के साथ। पार्वती की श्रद्धा की परीक्षा अनेकों बार हुई। हिमालय उनके माता पिता ने पार्वती की श्रद्धा की परीक्षा ली, गुरु नारद ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा ली, ब्रह्मा ने उनके श्रद्धा की परीक्षा ली, इवन सप्तर्षियों ने आकर पार्वती के श्रद्धा की परीक्षा ली। लेकिन पार्वती पार्वती है। कोटि जन्म रही रगर हमारी, बरवु शंभु न तो रहूं कुंवारी। आप लोग मेरी परीक्षा लेने आते हो, मेरी श्रद्धा को चेक करने आते हो, आप लोग दौड़ा मत करो। ब्रह्मलोक से कितना पेट्रोल खर्च होता है। मेरा कंक्लूजन सुन लो कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रहूंगी, परंतु बरूं विवाह करूंगी तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, अन्यथा किसी से नहीं। श्रद्धा रूपेणो, सो पार्वती जो है श्रद्धा रूपा है। भक्तों, जहाँ श्रद्धा है वहाँ पार्वती है और देवी पार्वती के पास जाकर हमें श्रद्धा मांगनी चाहिए कि हे माँ, आपकी जैसे शिव जी में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, वैसी हमारी भी राम कृष्ण विष्णु में श्रद्धा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दी। तो भवानी श्रद्धा रूपिणो और शंकरो विश्वास रूपिणो। शिवजी जो है विश्वास का स्वरूप है। शिव माने कौन? शिव माने विश्वास, विश्वास की मूर्तिमान स्वरूप। विश्वास को यदि ऐसे घन स्वरूप बनाया जाए तो वह है देवाधिदेव महादेव। जीवन में भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान में विश्वास रखो, तो यही है शिव और पार्वती की उपासना, शिव और पार्वती की पूजा। हमारा क्या है ना, शिव मंदिर में जाकर रोज डंका बजाएंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर से निकले कोई विश्वास नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। तो ये क्या है? ये शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। तो जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और याद रहे, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। लेकिन उस भगवत प्रेम तक पहुंचने की जो कड़ी है, वो जो शुरुआत कहाँ से होती? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। उस प्रेम तक पहुंचने के लिए प्रथम स्टेप जो है ना, वो श्रद्धा है। और पार्वती
श्रद्धा रूपिणो, शिव विश्वास रूपिणो। सो भक्तों, शिव और पार्वती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें श्रद्धा मिलती है, विश्वास मिलता है। अब देखो नीचे दूसरी लाइन में कितनी सुंदर बात कहते हैं, याभ्याम विना न पश्यन्ति। भ्याम माने द्विवचन, दो, माने या, ये जो ऊपर कहा गया, इन दोनों के बिना, भवानी और शिव के बिना, अथवा श्रद्धा और विश्वास के बिना, याभ्याम विना, इसके बिना, ये संस्कृत हिंदी दोनों सेम है, विना माने बिना, तो याभ्याम विना न पश्यन्ति, इन दोनों के बिना, ये दो न हो तो न पश्यन्ति, आप नहीं देख सकते हैं। किसको? बोले सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े भक्त, स्व अंतस्थ, अपने अंतकरण में स्थित जो ईश्वर बैठा है, स्व अंतस्थम ईश्वरम, मतलब हमारे अंतस्थ, हमारे अंतकरण में स्थित है कौन? ईश्वर। तो हमारे अंतकरण में स्थित ईश्वर को बड़े बड़े सिद्ध लोग भी न पश्यन्ति, किसके बिना? याभ्याम, जो ऊपर बताया गया। क्या बताया गया? श्रद्धा और विश्वास। तो बिना श्रद्धा और विश्वास के, यद्यपि भगवान हृदय में ही बैठे हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते यदि श्रद्धा और विश्वास न हो। और शिव और पार्वती साक्षात श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। आगे और एक श्लोक कहें, आगे कहते हैं इसी रामायण में, आगे कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, चंद्र सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं गुरु रूप शिव जी को प्रणाम करता हूँ। शिव जी ऑल्सो एक गुरु तत्व है। जैसे हम बलराम जी को गुरु तत्व कहते हैं, कभी कभी श्रीमती राधा रानी को भी गुरु तत्व कहते हैं, कृष्ण की कैसे सेवा करें। कभी कभी हम हनुमान जी को भी गुरु तत्व कहते हैं कि राम की दास भक्ति कैसे करें, हनुमान जी से सीखे। वैसे देवाधिदेव महादेव भी गुरु तत्व है। तो क्या कहते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये शंकर गुरु है। शिव जी जो है वो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तो चराचर गुरुम जो है ना, शिव जी भी है। शिव जी से बहुत कुछ सीखने लायक है। ये रुद्र गीत में तो हम सीख ही रहे हैं, शिव जी सिखा ही रहे हैं, लेकिन शिव जी के अपने जीवन के आचरण से भी बहुत कुछ सीखने लायक है। प्रॉब्लम क्या है कि समाज के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने शिव जी की बैक साइड ही देखी है। शिव जी का वो तामसिक, आप किसी के घर पे जा चढ़ो समझते ना, किसी के घर पे अचानक पहुंच गए और उस समय घर पर कोई स्त्री है, वो बच्चों के ऊपर डांटती है, क्रोध करती है, ये वो करते करते 5-10 मिनट निकल गया और फिर आप उस घर से निकल जाओ, तो आपके मन में क्या होगा कि ये फलानी माता जी का स्वभाव ऐसा है। वो 5 साल में पहली बार डांट रही है, लेकिन हमने तो केवल वो 5 मिनट का ही उनका दृश्य देखा, तो हम यही सोचते हैं कि बस इनका स्वभाव ऐसा है। ठीक उसी प्रकार शिव जी का वास्तविक तत्व स्वरूप नहीं जानने के कारण दुनिया के लोग बड़े भ्रमित होते हैं। और हमारे पटेल परिवार के सहयोग से मुझे एक मौका मिल गया कि शिव तत्व को थोड़ा सा प्रकाशित करने का। दुनिया का जो होश हो, हमें तो ये सब समझ में आया, हमें तो इनका आस्वादन, इनका उत्साह प्राप्त हुआ। इस भावना से हम ये कर रहे हैं। सो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव जी से बहुत कुछ सीखने लायक हैं। सबसे मुख्य शिव जी से वे निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। शिव जी से ये सीखना चाहिए। और संसार की कोई फजीयत नहीं, कोई मगजमारी नहीं। ये दुनिया में कोई शिव जी की उपासना करते हैं तो शिव जी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्या मेरे पास आ रहा है, मैं खुद राम का नाम लेता हूँ, मैं कृष्ण का भजन करता हूँ, ये लोग मेरे पास आते हैं। इसलिए शिव जी तुरंत दर्शन दे देते हैं। ये भोलेनाथ तुरंत प्रकट क्यों होते हैं?
बोले मुझे भजन साधन में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, पहले दर्शन देकर इनको भगाऊं हटाऊं, फिर मैं आराम से भजन करूं। इसके कारण ये भोलना जल्दी प्रकट होते हैं और लोग इसका मिसयूज करते हैं। ये आसुरी शक्ति जो है इसका मिसयूज करती है। तो इस प्रकार से गुरु तत्व है। दूसरी लाइन में बहुत सुंदर कहा गया कि यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंध्यते। यदि कोई शिव जी को आश्रित हो जाए, जो हम वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी के वास्तविक तत्व को जो आपके सामने रख रहे हैं, तो ऐसे शिव तत्व को यदि कोई आश्रित हो जाए तो दुनिया का निम्न से निम्न नीच व्यक्ति भी बहुत बड़ा बन जाएगा, विश्व विख्यात हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। वो दृष्टांत देते हैं कि यम आश्रितो वक्रोपी, शिव जी को कौन आश्रित है? वो चंद्रमा। चंद्रमा जो है ना शिव जी को आश्रित है। यद्यपि चंद्रमा में आप देख वैसे एक पार्ट यदि चंद्रमा का देखे तो आनी मथुरावटी बहु मेली है। चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी का अपहरण करके आया और गुरु पत्नी बृहस्पति के साथ गलत आचरण किया। चंद्रमा में कलंक लगा, उसमें काला दाग है, फिर वो घटता है, वो बढ़ता है। ये ठीक नहीं माना जाता, ये उनके दोष माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो बीज का चंद्रमा, वो भी बीज का, ऐसे वक्र, वक्र माने टेढ़ा, वो भी गोल थाली जैसा हो तो भी ठीक है, लेकिन वो बीज का चंद्रमा जो ठीक नहीं माना जाता। लेकिन वो शिव जी को शरणागत हो गया, यम आश्रित तो ही, तो ये चंद्रमा शिव जी को आश्रित हो गया तो वक्रो अपि, वो वक्र होने पर भी चंद्र सर्वत्र वंध्यते, वो चंद्रमा सभी जगह पर पूजनीय हो गया, प्रणम्य हो गया, आदरणीय हो गया। क्यों? क्योंकि शिव जी को शरणागत हो गया। यदि ये चंद्र शिव को शरणागत नहीं हुआ होता तो आज उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन वो चंद्रमा शिव को शरणागत होने से सर्वत्र वंध्यते। हम और आप शिव के वास्तविक तत्वों को शरणागत हो तो सर्वत्र वंध्यते। तो इस प्रकार से शिव जी, एक बार क्या हुआ, देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु ये आप रोज क्या करते हैं? देवी पार्वती कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, गाइए गाइए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, सादर जपहूँ अनंग आराती। देवी पार्वती कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती। हे प्रभु, आप तो, मुझे तो अच्छा लगता है कि घर बैठकर आप कीर्तन करते हो, चैंटिंग करते हो, हाँ? लेकिन सादर, इतना आदर से, और आराती माने रात दिन, अनंग आराती माने रात दिन निरंतर आप राम नाम का जप करते हो। तो देवी पार्वती को हुआ कि अब आप रात दिन नाम जपते हो तो मैं भी, आप प्रसाद दिन में एक बार लेते हो तो मैं भी टोटल फ्री रहते हूँ, क्योंकि मेरी भी कोई जॉब नहीं, आपकी जॉब नहीं, तो हम दोनों नवरे हैं। तो आप तो नाम जपते हो, तो प्रभु मुझे कुछ बताइए, मुझे कोई अच्छा नाम बताइए, मेरे लायक मैं कौन सा नाम जपूं? मुझे आज से चैंटिंग करना है, मुझे नाम जप करना है, मैं कौन सा नाम जपूं? तब शिव जी ने शुरू किया विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान विष्णु के वो 1000 नाम के जो श्लोक है ना महाभारत में, तो विष्णु के 1000 नाम कहे और कहा कि पार्वती आज से तुम इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दो। पार्वती के गुजराती में बोल्या, उभारो उभारो, आ तमारू केटલું લાંબુ લાંબુ, इतने આટલા બધા શ્લોક, આ બધું કેમ યાદ રહે? આ બધું મને ન ફાવે, તમે કંઈક સરળ, કંઈક ઈઝી, कुछ आसान चीज़ मुझे दो। और ऐसा आसान चीज़ भी होनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम से उत्तम भी होनी चाहिए, कुछ ऐसा करके दो। तब शिव जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा। शिव जी कहते हैं, राम राम मेति रामेति, राम रामे मनोरमे,
राम राम रति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। हे वरानने, हे देवी, हे सुंदरी, हे पार्वती, राम राम इति रामेति रामे रामे मनोरमे। ये राम नाम जो है मनोरम माने मन को आनंद देने वाला, लुभाने वाला। तो यदि तुम राम नाम का जाप करोगी तो ये राम नाम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, एक राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। अब देखिए महिमा, ये शिव जी, ये मेरी बात नहीं है, ये शिव जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है कि सहस्त्र नाम माने विष्णु सहस्त्र नाम। तो भगवान विष्णु के 1000 नाम जो महाभारत में, ये पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का कोई पाठ करे और दूसरा कोई आदमी केवल एक बार राम बोल दे तो विष्णु सहस्त्र नाम जितना फल हो जाएगा। तो પછી આપણે લાંબુ શા માટે કરવું? बुद्धिमान आदमी तो सीधे राम का ही जाप करेगा। फिर वो श्लोक मिस है, फिर आगे कहते हैं कि 1000 बार यदि राम नाम लेते हैं तो उसका फल एक कृष्ण के नाम के बराबर होगा। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो 1000 बार राम नाम का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार फिर आगे रामायण में बहुत सुंदर कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतुयुपदेशो काशी मुकुति हेतुयुपदेशो। एक बार भगवान राम और शिव जी की मुलाकात हुई। ये प्रसंग अध्यात्म रामायण में राम और शिव के मिलन में बताया गया है। तो एक बार राम और शिव जी का मिलन हुआ और भगवान रामचंद्र ने स्वाभाविक शिव जी को पूछा कि भोलेनाथ आजकल कहाँ रहते हो? कहते ना भाई आजकल कहाँ हो आप? क्योंकि आप तो परम विरक्त वैरागी, कोई भरोसा नहीं, तो आजकल आप कहाँ रहते हो और आपकी पत्नी देवी पार्वती आप दोनों कहाँ रहते हो और क्या करते हो? 2 चीज़ पूछी, कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तब शिव जी, ये शिव जी अध्यात्म रामायण में का ये श्लोक है, शिव जी कहते हैं, अहम भगवत नाम गृणन कृतार्थो वसामी काशीम अनिशम भवान्या। भवान्या भवानी के साथ, हे प्रभु पार्वती के साथ, वसामी काशी, मैं काशी में बसता हूँ, काशी में रहता हूँ। आजकल पार्वती के साथ रात दिन में काशी में रहता हूँ। बोले काशी में रहकर करते क्या हूँ? बोले अहम मैं भवत नाम, भवत माने आपका नाम, हे राम जी भवत नाम आपका नाम, तो अहम भवत नाम, प्रभु मैं आपका नाम गृणन कृतार्थ हो, आपका नाम गाते हुए बिल्कुल कृतार्थ हो रहा हूँ, बड़ा मंगल में आनंद ले रहा हूँ। शिव जी कहते हैं अहम भवत नाम, हे राम जी मैं आपका नाम लेकर कृतार्थ होता हूँ और मेरी पत्नी भी आपका नाम लेती हैं और वसामी काशी, हम लोग काशी में वसामी रहते हैं। चलो ये तो ठीक हुआ, आप लोग दोनों साथ में रहते हो और मेरे नाम का जाप। धंधा क्या करते हो? जॉब बिजनेस क्या, आपका काम क्या है? तब शिव जी दूसरे लाइन में अपना धंधा बताते हैं। बोले प्रभु मुमूर्ष मानस्य विमुक्त्ये अहम दिशामी मंत्र तव राम नाम। प्रभु मैं काशी में रहकर, इस काशी में जो व्यक्ति मरने वाला होता है तो मरने की अंतिम घड़ी में मैं दौड़कर उसके पास चला जाता हूँ, मुमूर्षुमाण मरने वाले व्यक्ति के पास जाता हूँ और मैं उनके कान में राम नाम बोल देता हूँ। और गीता में आपने ही कहा है कि अंत काले च मामे व स्मरण उक्त्वा कलेवरम, तो जैसे ही राम नाम सुनता है सीधा आपके धाम को प्राप्त कर जाता है। तो ये मेरी जॉब है, काशी में मैं मरने वाले कान में राम नाम बोल देता हूँ।
तो भक्तों ये है शिव जी की महिमा। शिव जी पूर्ण रूप से राम और कृष्ण के दीवाने हैं और शिव विश्वास का स्वरूप है, शिव गुरु तत्व है। ऐसे शिव के वास्तविक पहलू को, तत्वों को जानकर हमें हमारे जीवन को धन्य करना चाहिए। शिव जी प्रचेताओं के सामने खड़े हैं और सुंदर गीत गा रहे हैं। द डिवाइन सॉन्ग, शिव जी के द्वारा गाया हुआ सुंदर भागवतीय सॉन्ग, आइए हम सब सुने। पदाशरत पद्म पलाशरोचिषा नखद्युभिनोऽन्त रघं विधून्वता प्रदर्शय स्वीयमपास्त साध्वसं पदं गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषा। श्री देवादिदेव महादेव प्रचेताओं के प्रति ये सुंदर वचन सुनाते हुए भगवान को स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में इसे रुद्र गीत कहा गया, रुद्र के द्वारा गाया हुआ यह सुंदर गीत। शिव जी गत सत्र में भगवान के रूप को देखने की कामना कर रहे थे, लेकिन अब आज इस श्लोक से शिव जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं। किस प्रकार से, बहुत सुंदर भगवान के चरणों की महिमा बताते हुए श्री देवादिदेव महादेव भगवान के चरणों के दर्शन की कामना करते हैं। शिव जी कहते हैं पदा, पदा माने चरण, अन्वय के अनुसार लेंगे तो पदा नह अंतर अघम विधुनवता। हे कृष्ण, आप देखिए पहली लाइन में दूसरा अघम विधुनवता, पहली लाइन के अंत में क्या लिखा है? अघम, अघम माने पाप, विधुनवता दूर करें। कौन? पदा, आपके चरण कमल। हे कृष्ण, आपके पदा, आपके चरण कमल, नह, नह माने हमारे, अंतर अघम विधुनवता, हमारे अघ को, हमारे पाप को दूर करें। सबसे पहली बात शिव जी ने यहां पर बहुत सुंदर कही कि कृष्ण, कृष्ण हमारा जीवन अनेकों प्रकार के पापों से घिरा हुआ है। हालांकि शिव जी का तो नहीं है, हम लोगों की बात करें। और इसका प्रमाण क्या है? हमने पाप किए हैं, हमारा जीवन पापों से घिरा है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है दुख, दुख, क्योंकि पाप ही दुख बनकर आते हैं। यदि हमने पाप किया है तो आज नहीं तो कल वह दुख बनकर हमारे जीवन में, वो विघ्न बनकर हमारे जीवन में आते हैं। हम हमारे, और यहां पर स्पेशली कहा गया अंतर अघम, ये बहुत बहुत सुंदर बात है। आप देखिए वहां इस श्लोक में लिखा है पदा, फिर यहां पर आगे लिखा है अंतर अघम विधुनवता। पहली लाइन के लास्ट दो शब्द देखिए, अंतर, अंतर माने अंदर, तो यहां पर अंतर का अर्थ है मन। हमारे मन के अघम पाप को विधुनवता दूर करें। हमारे मन में जो है ना, बहुत, वैसे डिवोटी बाहर से पाप नहीं करते, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल ये वो बिल्कुल टिप टॉप रहता है। लेकिन डिवोटी के मन में तो बिल्कुल इतना भरा हुआ होता है। बाहर से तो ऐसे दूसरे से ऐसा गले मिलेंगे जैसे राम और भरत का मिलन हो रहा है, 2-5 तो रोने लगते हैं कि ओ हो। लेकिन मन में बड़ा पाप होता है, मन में। और मन में जो पाप होता है ना, वो आज नहीं तो कल वाणी में आ जाता है, और वाणी का पाप फिर शरीर में, आचरण में आ जाता है।
ये पाप शुरू तो मन से ही होता है ना। सो मन से ही यदि हमारे पाप को खत्म कर दे, उनकी जड़ ही बिल्कुल उनके मोरे निकाल दे, उसका मूलिया उखाड़ दे, तो आगे चलकर न तो कोई अपराध होगा, न पाप होगा, न कोई गलत कर्म होगा। इसलिए शिव जी बिल्कुल मूल में कहते हैं कि मन के पापों से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? पदा, भगवान के चरण कमलों को देखना होगा। चरण कमल की बात यहां पर नहीं हो रही, और थोड़ा सा क्लियर करूं, बड़ा कॉम्प्लिकेट श्लोक है, आप ऐसे ही सीधा सीधा पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसकी व्याख्या और थोड़ा सा ये करें तो थोड़ा क्लियर होगा। ये पहली लाइन में जो है ना, शिव जी भगवान के चरणों की भी महिमा नहीं कह रहे हैं। कृष्ण, शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों से जो प्रकाश निकलता है, कृष्ण आपके चरणों का प्रकाश दुनिया के लोगों के मन के पाप को दूर कर देता है। चरणों का प्रकाश, चरण तो भी बहुत दूर है, कृष्ण के चरणों का प्रकाश करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे मन में जो पाप है, उस मन के पाप को दूर कर देता है। अब आप सोचिए वो प्रकाश कैसा होगा? तो कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रकाश, कृष्ण के चरणों की कांति कैसी है? तब शिव जी शुरू करते हैं, पदाशरत पद्म पलाशरोचिसा नखद्युभिनोन्त रगम विदून्वता। शिव जी कहते हैं पदा शरत पद्म पलाश रोचिसा, हे कृष्ण आपके पदा, आपके चरण, शरत, शरत माने शरद ऋतु, आपके चरण शरद ऋतु में पद्म खिलने वाले कमल, उस कमल के पलाश, पलाश माने कमल का पत्ता, शरद ऋतु में खिले हुए कमल के पत्ते के समान आपके चरण की कांति, आपके चरण का तेज है। शरद ऋतु देखी है? अमेरिका वाला ने दाऊ બધું આવે જ नहीं, भारत में ये सारी ऋतु ये होती है, लेकिन शरद ऋतु की ये महिमा है। शरद ऋतु में सरोवर के जल निर्मल हो जाते हैं। सरोवर में कादव कीचड़ जो भी होता है, शरद ऋतु में सरोवर नदियों के जल बड़े निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। और शरद ऋतु में जो कमल खिलता है वो सारी कड़ाओं से युक्त, कमल तो 12 मास खिलते हैं, कमल जो है ना सरोवर में 12 महीना खिलते हैं, लेकिन शरद ऋतु में जो कमल खिलते हैं वो अपनी सर्व कड़ा को युक्त होकर, मतलब टोटल अपनी सारी कड़ा से वो खिलते हैं, शरद ऋतु के कमल। और उस शरद ऋतु के कमल की बहुत सुंदरता है। उस शरद ऋतु के कमल चमकीले होते हैं। जब सूर्य आकाश में प्रकाशित होता है तो वो कमल चमकता है। तो शरद ऋतु में खिले हुए कमल जैसे चमकते हैं, वैसे कृष्ण आपके चरण कमल चमकते हैं। आपके चरण कमल चमकते हैं। भक्तों में गोपियों को याद करूं, गोपी गीत में बिल्कुल दूसरे श्लोक में ही गोपियों ने कृष्ण के चरण और इस शरद ऋतु के कमल को गोपियों ने याद किया था। आइए आस्वादन करें, गाइए सब लोग मिलकर। शरदुदास ये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमृषा दृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध वरदनिघ्नतो नेह
किम वध। गोपियां रासलीला के प्रसंग में जब कृष्ण अदृश्य हो गए और सारी गोपियां यमुना के तट पर आकर कृष्ण को गाने लगी, तब गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, यहां पर भी शरद ऋतु को याद करती हैं। शरद ऋतु में निर्मल सरोवर में खिले हुए सुंदर सारे गुणों से खिले हुए जो कमल है, और उस कमल में जो बिल्कुल बीच में पराग है, कृष्ण आपके चरण या आपका रूप, आपकी सुंदरता उस शरद ऋतु में खिले हुए कमल को भी मात कर देती है। शरद ऋतु का कमल भी कृष्ण आपके सामने कुछ नहीं है। अर्थात कृष्ण आपकी सुंदरता शरद ऋतु के खिले हुए कमल को भी हर लेती है, उसे जीरो कर देती है, और इसीलिए कृष्ण हम बीक चुकी हैं। दूसरी लाइन में सूरत नाथ है, सूरत नाथ है नाथ ते अशुल्क दासी का, हम आपकी अशुल्क बिना पैसों की दासियां हो चुकी है। दुनिया में लोग दास दासी काम करते हैं, लेकिन महीना खत्म होने पर सैलरी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, इसलिए काम करते हैं। लेकिन कृष्ण हम रात दिन आपकी सेवा करेगी, काम करेगी, और अशुल्क दासी, अशुल्क, हम कोई पैसा नहीं लेगी, हम आपसे कुछ नहीं मांगती है। मानो कृष्ण कहे कि तुम बिना पैसों के काम करने के लिए तैयार हो। बोले हाँ, क्यों? क्योंकि आपका रूप उस शरद ऋतु के कमल से भी अधिक सुंदर है। आपके रूप को देखकर हम बीक चुकी हैं। और जब कृष्ण हम आपके रूप को देखकर आपके ऊपर बिना शुल्क, बिना पैसे को ही बीक चुकी हैं, और 30 पर भी आप हमें दर्शन नहीं देते हो, तो वरद निघ्न तो नेह किम वद। क्या कृष्ण ये हमको मारने के बराबर नहीं है? कृष्ण ये आप हमको मारने का धंधा नहीं आदरा है? कृष्ण तमे मारवानो धंधो आदर्यो છે આ। એક તો તમારું આટલું સુંદર રૂપ, અમે તમારી ઉપર મરીએ, અમે અશુલ્ક દાસિકા બનીએ, અને તમે અમને મૂકીને વયા જાઓ। नेह किमवद केमुत्य न्याय, गोपियों की रचना अद्भुत। क्या ये कृष्ण आपका मारना नहीं है? कृष्ण क्या आप हमको मार नहीं रहे हो? इस प्रकार से गोपियों ने ये सुंदर भाव अपने गोपी गीत में कहा था। सो कुल मिलाकर शिव जी यहाँ पर निवेदन करते हुए कहते हैं, पदा, हे कृष्ण आपके पद, कृष्ण आपके चरण जो है शरद ऋतु में प्रकट होने वाले कमल के प्रकाश के समान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। ब्रह्म संहिता याद करो, क्या कहते हैं? आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह कैसा है? उज्ज्वल। उज्ज्वल माने प्रकाशमान। सो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे मन में जो पाप है उस पाप को खत्म कर देता है। प्रकाश, चरण तो अभी दूर है। फिर आगे कहते हैं, देखिए आगे आप पद में दूसरे क्या कहेंगे? शिव जी कहते हैं, फिर ये तो पद हुआ, पद का प्रकाश। फिर नख द्युति, ये कृष्ण आपके चरणों में नख है, नाखून, नेल, आपके चरणों के नख से जो प्रकाश निकलता है वो भी अद्भुत है। कृष्ण के चरणों के नख से जो प्रकाश निकलता है, हमारे नख से क्या निकलता है? मेल निकलता है। हमारे नख की तो कोई बात ही करने जैसी नहीं होती है। थोड़े से बढ़ जाते हैं तो लोग देखना बंद कर देते हैं, ये कितना आलसी आदमी है। लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों के नख से प्रकाश निकलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का ध्यान करता है, तो उस भगवान के चरणों के ध्यान से या उनके प्रकाश से व्यक्ति के मन का पाप खत्म हो जाता है। शिल प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी भगवान को देखना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े तत्व की बात है। शिव शिव है
और प्रभुपाद तो प्रभुपाद है। क्या कहते हैं, शिव जी भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान को देखने की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? चरणों से कर रहे हैं। अब उसका लक्ष्य चरण देखना नहीं, लक्ष्य तो चेहरा देखना है। शिव जी तो माधुर्य, वो तो गोपी भाव। तो देखो अभी भाग रहे हैं ना, तो शिव जी तो गोपी भाव, शिव जी तो कृष्ण के मुख को देखना चाहते हैं, तो उसका लक्ष्य मुख है, लेकिन शुरुआत कहां से कर रहे हैं? चरणों से कर रहे हैं। इस पॉइंट पर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर फिलोसॉफी बताई कि हमारा लक्ष्य कृष्ण को देखना है, लेकिन शुरुआत हमें कृष्ण के चरणों से करनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का ही एक स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, और ये भागवत के 12 स्कंद भगवान के अंग है। और पद्म पुराण के 2 श्लोक में कहा गया, पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय तृतीय तुर्णो कथितो यदुरु नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगल तथान्यो कंठस्तु रामम नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो तु द्वादश एव भाति ही। इस 2 श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार भागवत के ये 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग है। तो वहां पर कहा गया कि भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान कृष्ण का चरण है। ठीक है, भागवत का पहला और दूसरा स्कंद कृष्ण का चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के भाग है, 5वां स्कंद नाभि है, 6ठा 7वां 8वां भुजा है, फिर 9वां कंठ है, फिर 10वां स्कंद भगवान का मुख है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान का तिलक है। तो यदि हम कृष्ण के मुख को देखना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण की लीला सुनना चाहते हैं, तो शुरुआत चरणों से करनी होगी, अर्थात शुरुआत भागवत के पहले और दूसरे स्कंद से करनी होगी। कुछ लोग भागवत का पहला और दूसरा स्कंद न पढ़े और सीधे 10वें स्कंद में हम कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के रूप को, तो प्रभुपाद कहते हैं ये हो नहीं सकता। शिव जी ने क्या सिखाया? शिव जी क्या कर रहे हैं? पहले चरण और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर। तो हमें भागवत का क्रम भी चूकना नहीं चाहिए, भागवत में भी पहले प्रथम द्वितीय स्कंद और फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को माध्यम बनाकर हमें यह शिक्षा प्रदान की है। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा कहते हैं। और चरणों की महिमा क्या है? तो गोपी गीत में गोपियों ने और एक श्लोक चरणों की महिमा गाते हुए कहा, प्राणात देहि नाम पाप कर्षणम तृणाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रोणो कुचेषु न क्रीन्दिरीचयम्। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके चरण कैसे हैं? तो प्रणत देही नाम, प्रणत माने प्रणाम करना, देही नाम माने देहधारी जीव। श्लोक देखिएगा, प्रणत देही नाम, प्रणाम करने वाला देही नाम देहधारी जीव जब आपको प्रणाम करता है तो आप क्या करते हैं? पाप कर्षणम। कृष्ण आपके चरणों में पापी लोगों के पाप को खींचने की शक्ति है। पता नहीं कौन सा वैक्यूम मशीन फिट किया है आपके चरणों में, ऐसा वैक्यूम मशीन है कि कोई पापी यदि प्रणाम करे तो सारे पाप कर्षणम, पाप आप खींच लेते हैं। लोग पाप को धोने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाते। लेकिन जीव यदि भगवान को प्रणाम कर दे, सारे पापों से मुक्त हो जाए। प्रणाम की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत के अंत में सूत जी ने 2 ही चीज बताई कि
कि पूरा भागवत सुनने के बाद दो चीज करने लायक है, बाकी सब भूल गया हो तो भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन दो चीज कभी मत छोड़ना। एक, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, और प्रणाम दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करना कभी मत छोड़ना। ये सूत जी ने ऐलान किया, भागवत का अंतिम श्लोक। तो देहधारी जीव भगवान को प्रणाम करने से वे पाप खींच लेते। और क्या है? तृण चरानुगम, जो चरण तृण चर, घास खाने वाले गाय और बछड़े के पीछे दौड़ते हैं। और क्या महिमा? श्री निकेतनम, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का आभूषण, स्वयं लक्ष्मी जिन चरणों का सम्मान करती हैं, जिन चरणों को दबाती है। फिर आगे फणी फणार्पितम, जो चरण अनंत फेण वाले कालिय नाग के ऊपर नृत्य किए, और जैसे जैसे चरण पड़ते गए कालिय नाग का विष खत्म हो गया। ये हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण। कृणु कुचेषु नः कृन्धिरिच्छयम्, हे कृष्ण आपके ये चरण हमारी छाती के ऊपर रख दीजिए, आपके चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए, जिससे हमारे हृदय की सारी कामना खत्म हो जाए। हमारे हृदय में अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों वासनाएं हैं, लेकिन हम भगवान के चरणों का ध्यान करें, कृष्ण के चरणों का में प्रणाम करें, तो हृदय की सारी कामना, सारी वासना खत्म हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। सो ये है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा। तो इस प्रकार से शिव जी कहते हैं कि आपके चरणों के जो प्रकाश हैं, तेज है, उसकी इतनी महिमा है कि मन के पाप को दूर कर देता है। और फिर आगे, प्रदर्शय स्वीय मापस्त साधवसम, हे कृष्ण आप अपने चरणों के प्रकाश का दर्शन कराइए, ये पहली लाइन में कहा। और अब दूसरी लाइन में कहते हैं कि आप अपने प्रदर्शयम स्वीय मानम साधवसम पदम, पहले चरण का प्रकाश और अब दूसरा पदम, आप अपने चरण का दर्शन कराइए। तो यहां पदम के दो अर्थ है। पद, पद माने दो चीज होती है ना, पद माने आपका पद कौन सा है, आप किस पद पर बैठे हो। तो पद माने स्थान भी होता है कि हे प्रभु आप अपने वैकुंठ का, आप अपने धाम का दर्शन कराइए, पद। और पद माने दूसरा, भगवान आपके चरणों का दर्शन कराइए। तो पूछा जाए कि भाई कैसा है मेरा चरण, चरण के प्रकाश के विषय में तो कह दिया, अब चरण के विषय में पूछा जाए कैसा है चरण, तो कहते हैं आपस्त साध्वसम। दूसरी लाइन में देखिए, प्रदर्शनम स्त्वीयम आपस्त साध्वसम। आपस्त साध्वसम माने भय से रहित करने वाला। हे कृष्ण आपके जो चरण है या आपके चरणों के दर्शन जो है वो सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देता है, भय से दूर कर देता है। एक बात ध्यान रखिए, जब तक जीवन में भय है तब तक प्रसन्नता नहीं आ सकती। भयभीत आदमी प्रसन्न नहीं, खुश नहीं हो सकता। तो प्रसन्न होने के लिए भय से मुक्त होना होगा। प्रसन्न होना चाहते हैं तो भय से मुक्त होना होगा, और भय से मुक्त होने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय करना होगा। एक बहुत सुंदर श्लोक हमारे भागवत में कहा गया है, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 20वां श्लोक है। अब देखिए इस श्लोक में कहते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति करने से मन प्रसन्न हो जाएगा। भक्ति करने से भय दूर हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब मन प्रसन्न होगा तो भगवत तत्व विज्ञानम, तब हम भगवान के तत्व को, तत्व के विज्ञान को समझ पाएंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, कथा में आनंद आता है लेकिन वो सब समझ में नहीं आता है, वो सब याद नहीं रहता है। अच्छा, कथा बहुत अच्छी है और समझ में भी आ गया, लेकिन जीवन में फॉलो नहीं कर पाता है, वो जीवन में उतार नहीं पाता है। तो ये श्लोक में क्लियर कहा गया
कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से, भगवान की भक्ति करने से पहले भय से मुक्त होंगे, फिर दूसरा स्टेप है प्रसन्न मनसो, हमारा मन प्रसन्न होगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो भगवत तत्व को समझ पाएंगे, और भगवत तत्व को समझने के बाद विज्ञानम, उस तत्व को हम जीवन में उतार पाएंगे, और विज्ञानम वो तत्व जीवन में उतर गया तो मुक्त संगस्य जायते, इस भवसागर से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे। बहुत सैद्धांतिक, भागवत का प्रथम स्कंद वैसे भी सैद्धांतिक है, बहुत सुंदर बात। तो पहले प्रसन्न, इसलिए कथा सुनने वालों को चाहिए प्रसन्न रहे। मुंह चढ़ाकर कथा सुनोगे ना तो कथा कभी समझ में नहीं आएगी। आपको तो नहीं आएगी, मुझे भी जो थोड़ी बहुत आती है मैं भी भूल जाऊंगा। इसलिए एवं प्रसन्न मनसो, ये श्लोक याद रखिएगा, ये मुझे मंगलाचरण में रख देना है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत, भक्ति जो है ना प्रसन्न मन से करनी चाहिए, खुश होकर, प्रसन्न होकर, आनंद से। और जब ऐसा करेंगे तब भगवत तत्व को समझ पाएंगे और विज्ञानम उसे जीवन में उतार पाएंगे, और जीवन में उतरेगा तो मुक्त संगस्य जायते, संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु प्रदर्शय, ये दूसरी लाइन में, प्रदर्शय स्वीय आपस्त साध्वसम, आपके चरण कमलों का दर्शन या आपके चरण कमल का ध्यान समस्त भय से मुक्त कर देता है। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी ने इस आपस्त साध्वसम पर एक टीका लिखी। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पदम शरणम प्रदर्शय आपस्थम प्रहलाद आदिना साध्वसम येन तत्। शिवा श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक में प्रहलाद महाराज को याद किया। तो आइए हम भी याद कर लें, हम भी आचार्यों के इस बात को थोड़ा सा स्मरण कर लें। आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन की एक बात बताऊं, उनके जीवन में कितनी दुर्घटना आई। 5 साल के बालक के जीवन में, प्रहलाद के जीवन में कितना खतरा था, कितने विघ्न थे। सबसे पहला उनका बाप ही उनका दुश्मन। अब बंदा जाए तो कहां जाए। 5 साल के बालक का बाप ही दुश्मन बन गया हो तो वो लड़का क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रहलाद निर्भीक होकर, प्रहलाद को कोई डर नहीं था, भय नहीं था। हम शुरुआत से देखें तो हिरण्याकश्यप ने गोद में बिठाकर कहा कि बेटा तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है। प्रहलाद जानते थे मेरा बाप विष्णु का दुश्मन है, जिसको मैं भगवान मानता हूं, लेकिन बिंदास। पिताजी सुनना ही चाहते तो कान खोलकर सुनो। तत्साधु मनीय असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हितवात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयत। पिताजी, ये घर गृहस्थी की फजीहत से मुक्त होकर मैं और आप दोनों हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए वृंदावन चले जाए और वहां जाकर भजन करें, ये सबसे अच्छी बात लगती है। बिंदास। वो हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया, आप सब जानते हैं ना, वो चिल्लाने लगा, लेकिन प्रहलाद बिंदास थे। फिर दूसरी बार दूसरे साल प्रहलाद को बुलाकर पूछा तुम्हें और अच्छा क्या लगता है, तो अभी भी कोई डर नहीं था। सीधा कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये विष्णु की भक्ति भजन करना, ये निर्भीक, कोई डर नहीं। फिर आगे नहीं, हिरण्याकश्यप ने मनाने का प्रयास किया कि प्रहलाद तुम छोड़ो ये सब भक्ति, यदि ये भक्ति उत्तम है तो सब लोग भक्ति करने चाहिए, तुम अकेले करते हो, हम तो नहीं करते। प्रहलाद कहते हैं कि तुम्हारी मति जो है ना बिगड़ गई है, तुम्हारी मति में भूसा भरा है, इसलिए पिताजी तुमको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। सीधा, मति न कृष्ण है पिताजी, ये गुरुजी, ये सब लोग की मति भ्रमित हो चुकी है, मति मारी गई है, इसलिए आप लोग विष्णु का भजन नहीं करते। इन शॉर्ट मेरी ठिकाने पर है और आप लोगों की मति ठिकाने पर नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं कर सकते। सीधा, कोई डर नहीं, प्रहलाद बिंदास। फिर हिरण्याकश्यप ने निर्णय लिया, अब तो प्रहलाद को झुक जाना चाहिए था। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हम इसको मार देंगे। प्रहलाद तुझे मारने का बिल्कुल वारंट निकाल दिया। तो ठीक है, मारो तो मारो, मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। फिर दिग्गजे, बहुत बड़े बड़े हाथियों के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास। वो हाथी आते थे, लिटरली हाथी प्रहलाद के पास आते थे। उस
हम मन में होता है कि यार एंड मोमेंट पर तो थोड़ा सा तो डर लगा होगा भय, लेकिन निर्भीक, कोई भय नहीं। और प्रहलाद के उस निर्भीकता के कारण हाथी डर गए कि यार बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं और ये निर्भीक शेर का बच्चा हो की तरह बिल्कुल सोया हुआ है, हाथी कुछ नहीं बिगाड़ सके। दंदशु के हजारों जहरीले सर्प के बने हुए कमरे में प्रहलाद को बंद कर दिया, लेकिन बिल्कुल निर्भीक होकर। विष्णु पुराण में वर्णन, वो सारे सर्प हिरण्याकश्यप के पास आकर कहते हैं कि सरकार ये तुम्हारा प्रहलाद ये बेटा किस माटी का बना हुआ है, हम डंक मार मार के मणि फिसल गए, हमारा मोरा निकली गया, हमारा दांत टूटी गया, हमारा विष समाप्त हो गया, लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं हो रहा है। निर्भीक। प्रहलाद को जहर खिलाया गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो उनके ही गुरु शरण और अमरक ने कृत्या को प्रकट किया, और वह कृत्या हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ कर आई, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कोई भय नहीं था। निर्भीक, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और दिग्गजे दंड सूके से वो त्रिशूल लेकर कृत्या आई, प्रहलाद अपने स्थान पर खड़े थे, वो त्रिशूल प्रहलाद की छाती पर लगा ना, ऐसा लिखा है विष्णु पुराण में, 100 टुकड़े हो गए। प्रहलाद ऐसे ही खड़े हैं, वो त्रिशूल छाती में मार दिया, प्रहलाद खड़े हैं निर्भीक, कोई डर नहीं। आगे फिर प्रहलाद के शरीर पर पत्थर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी कोई डर नहीं। पर्वत से गिराया, कोई डर नहीं। हिरण्याकश्यप को पहला प्रश्न यही था कि तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुझे डर क्यों नहीं लग रहा। ये कथा हमने कितनी बार सुनी, मैंने कितनी बार कही, लेकिन मुझे आज जवाब मिल रहा है। ये उस कथा का जवाब शिव जी रुद्र गीत में दे रहे हैं। देखिए, प्रहलाद के ऊपर इतना आतंक, इतना कुछ हुआ, लेकिन प्रहलाद को डर नहीं था। इसका कारण क्या है, उसका जवाब यहां लिखा है, पदम शरणम प्रदर्शय आपस्तम प्रहलाद आदि नाम साध्वसम ये न तत्। क्योंकि उस समय प्रहलाद अपने बाप के सामने चैंटिंग तो नहीं कर सकता था। प्रहलाद बाहर से न चैंटिंग न कीर्तन, उसको कोई कुछ अलाउ नहीं था। लेकिन प्रहलाद क्या करते थे, प्रहलाद अपने मन में भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करते थे। तो कहते हैं कि पदम शरणम आपस्तम, भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरणों का स्मरण करने के कारण बाहर कितनी भी भयंकर परिस्थिति प्रकट हो गई, लेकिन तनिक भी प्रहलाद को डर नहीं लगा, प्रहलाद को भय नहीं लगा। इसलिए शिव जी यहां पर कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके चरण का ध्यान, आपके चरण का मात्र स्मरण संसार के बड़े बड़े भय से मुक्त कर देता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं चरण दिखाकर सारे उनके चिन्ह दिखाता, उनमें अंकुश हैं, चक्र हैं, ये है वो है। भगवान के चरण में इतने सारे चिन्ह हैं जो सारे भयों से मुक्त कर देता है। और फिर इसका दूसरा अर्थ यदि हम लें, आपस्त साध्वसम पदम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा, तो आपस्त साध्वसम का दूसरा अर्थ होता है संशय को दूर करने वाले। भगवान के चरण भय को भी दूर करते हैं और भगवान के चरण संशय को भी दूर करते हैं। इसलिए भक्तों, हमें बारंबार भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर जाकर खूब भगवान के चरणों को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में कितने भी संशय हो वो सारे संशय दूर हो जाएंगे। और आपस्त साध्वसम का और एक अर्थ होगा कि भय रहित भगवान का धाम। तो पद का चरण भी लिया और पद का दूसरा अर्थ धाम भी ले लिया। तो आपस्त साध्वसम पदम माने भय रहित भगवान का धाम। इतना अंतर है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में भय है, और भगवान जहाँ रहते हैं वैकुंठ, गौलोक, वृंदावन, वहाँ तनिक भी भय नहीं है। अरे भय न हो तो केवी जामी जाए यार, भय न हो तो केवी मौज पड़े। कोई नो भय नहीं, पत्नी का भय नहीं, जॉब का भय। यहाँ तो बेचारे एवरी फ्राइडे को टेंशन, कहीं छुट्टी तो नहीं दे देंगे। जॉब का भय नहीं,
કોઈ ભોજન કા ભય નહીં, કોઈ કોવિડ का भय नहीं। આમ કેટલું આનંદ આવે। तो भगवान का जो धाम है, शिव जी कहते हैं कि आपस्त साध्वसम पदम है प्रभु, आपका धाम भय रहित है, वहां कोई भय नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। और फिर प्रदर्शयस्वीयम पासस्त साध्वसम पदम गुरो मार्ग गुरुस्तमो जुषा। बहुत सुंदर। गुरु, अब पदम के बाद की लाइन हम समझे। शिव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हे कृष्ण, गुरु, आप हम सबके गुरु हो। यहां गुरु माने जगत गुरु। हे जगत गुरु, शिव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप जगत गुरु हो, और इसलिए गुरु मार्ग गुरु। हे जगत गुरु, मार्ग गुरु, मार्ग माने पथ प्रदर्शक गुरु। हे कृष्ण, आप हमारे मार्ग गुरु, मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। सो गुरु मार्ग गुरु तम जुषाम। हे जगत गुरु, आप अज्ञान में रहने वाले हम प्राणियों के, हम मनुष्यों के मार्गदर्शक हैं। सो भक्तों, भगवान जो है ना हमारे हृदय में रहते हैं। गीता में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, और हृदय में रहे हुए भगवान के चरण प्रकाशित होते हैं और उस प्रकाश से हमें मार्गदर्शन मिलता है। वो भीतर भगवान के चरणों के प्रकाश से हमारा अज्ञान दूर होता है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो भगवान अंदर बैठे हैं ना गुरु, तो फिर बाहर से गुरु की क्या जरूरत है? हम तो ये सब नहीं समझेंगे, हम तो सीधा हमारा ही लाकर खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा हो गया, चलो शिव जी ने कह दिया पदम गुरु, कृष्ण गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो हमारे गुरु हो गए। तो अब वो गुरु अंदर ही बैठे हैं, तो कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। तब शिव जी कहते हैं कि जो अंदर बैठे हैं वो अंदर से हमारा अज्ञान दूर करते हैं, और उसी अंदर परमात्मा रूप में बैठे वाले गुरु का प्रतिनिधि होता है बाहर का गुरु। और ये दोनों गुरु की महिमा है, और ये दोनों गुरु की आवश्यकता है। जब तक अंदर की गुरु की कृपा न हो तब तक बाहर का कुछ नहीं कर सकता, बाहर वाला की कृपा न हो तब तक अंदर वाला कुछ नहीं करेगा। ये दोनों का सेटिंग होना चाहिए। और इसीलिए ये दोनों गुरु के विषय में श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय 23वां श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वर उपनिषद में कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति, अंदर वाले गुरु में, भगवान में हमारी जितनी भक्ति है, तो यथा देवे, यथा अंदर, वो अंदर वाले देव में जितनी है, तथा बाहर के गुरु में होनी चाहिए। सो भगवान गुरु रूप में अंदर भी बैठे हैं, लेकिन बाहर के जो गुरु उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो उस भगवान में जितनी श्रद्धा है उतनी बाहर वाले गुरु में भी होनी चाहिए। और तस्येते कथितायर्था, जब इस प्रकार से दोनों में श्रद्धा होगी तो प्रकाशन्ते महात्मन, तो इतना प्रकाश होगा, इतना ज्ञान होगा, अज्ञान तो दूर हो जाएगा। उस ज्ञान के बलबूते पर हम भगवान और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सो इस प्रकार से शिव जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान के चरण के प्रकाश और भगवान के चरण की महिमा निवेदित की। और शिव जी क्या कहे कि हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन हमें दीजिए। यह कहने के बाद शिव जी के मन में नम्रता छा गई। शिव जी के मन में हो गया, ओ ये मैं क्या मांग लिया, ये मैं क्या बोल गया। ये नम्रता है शिव जी की कि मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत कि मैं भगवान के चरणों को देखूं। प्रभु मैं आप अपने चरणों का दर्शन मुझे कैसे देंगे। तब अब शिव जी अपना भाव व्यक्त करते हैं कि प्रभु, मैंने तो आपसे बहुत दुर्लभ वस्तु मांग ली, आप चरण न दो, लेकिन आप हम पर कृपा करो कि हम आपके चरणों का ध्यान कर सके।
भले आपके चरणों का दर्शन तो प्रभु, आप बिजी आदमी, इतने बड़े आदमी, आप अपने चरण मत दिखाओ, लेकिन आशीर्वाद दे दो कि हम ध्यान कर सके, क्योंकि आपके चरण के दर्शन में और चरण के ध्यान में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रार्थना शिव जी कर रहे हैं, काम हमारा हो रहा है। हम ये जो कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान के रूप स्वरूप और चरणों का ध्यान ही है। कुछ लोग कहते हैं ना, ये कथा पता क्या सुनते हो, हरि नाम क्या लेते हो, समाधि में बैठो, ध्यान करो। अब ये ध्यान नहीं तो और क्या है, मुझे ये बताइए, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब यह है कि सब जगह से ध्यान हटाकर भगवान में ध्यान लगाना। तो कथा सुनकर जितना भगवान में ध्यान लगता है, उतना अन्य क्रिया कार्य में लगता है। और आजकल ये जो कहते हैं ना, हम ध्यान में बैठे हो, ध्यान नहीं करते, ध्यान का नाटक करते हैं। जो कुछ लोग अच्छे हैं उसको हम प्रणाम करें, लेकिन आधे लोग तो सो ही जाते हैं, वो क्या ध्यान करें। ध्यान भागवत है। श्री वेदव्यास मुनि को नारद मुनि ने उपदेश दिया और नारद जी चले गए, तो सम्याप्राश आश्रम में बैठकर वेदव्यास मुनि समाधि में चले गए, ध्यान में बैठे, समाधि हो गई। और समाधि में बैठकर वेदव्यास के मुख से भागवत के श्लोक निकले और गणेश जी ने उस श्लोक को लिख लिए। तो ये भागवत जो है वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ध्यान से भागवत सुनता है तो भागवत सुनना समाधि है। और ये अनुभव आप सब करते हैं कि एटलीस्ट जब हम भागवत सुनते हैं ना, हमारा मन भागवत में, भगवान में लगा रहता है। ये समाधि है, ये ध्यान है। तो शिव जी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो समय यहाँ पर हो चुका है, यहीं पर मैं विराम करता हूँ। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्त बड़े भाव से, इस बार थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक हो गया, लेकिन ये भी ज़रूरी था। और आप लोग लीला को जितना आनंद से सुन रहे हैं, उतनी फिलोसॉफी भी आनंद से सुन रहे हैं। तो इससे वास्तव में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु और हम सब प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे इस कथा के आयोजक रमेश भाई पटेल, मीनाक्षी बहन पटेल, हिरेन भाई पटेल की पावन स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले चतुरात्मा प्रभु और हमारी जानवी माता। सो धन्यवाद चतुरात्मा प्रभु, जानवी देवी माता और उनकी सारी पुत्रिया, नेहा माता, ज्योतिका माता, हरिप्रिया माता, दक्ष कन्या माता, भाविका माता, सभी लोगों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री देवाधिदेव महादेव की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।